नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देव उठानी एकादशी को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी जो है वह उठाते हैं। आप सभी को पता है, इससे पहले जो जून में एक दीप सैनी एकादशी होती है, उसे देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और उसके बाद में आता है सावन का महीना, तो पूरी की पूरी सृष्टि का भार महादेव जी के कंधों पर होता है, उनके परिवार के कंधों पर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाती है कार्तिक मास का महीना, और कार्तिक मास में पड़ने वाली दिवाली के बाद में आने वाली देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी चयन मुद्रा में से उठते हैं। और इसीलिए देवता जितने भी गण होते हैं, वह सभी उनके जो चयन मुद्रा में से जब वह उठाते हैं वहां पर उपस्थित होते हैं, उनका वंदन करते हैं। उनके वंदन के समय जब भगवान विष्णु जी अपनी सहन मुद्रा, तो सबसे पहले जरी है माता लक्ष्मी जी, ठीक है। सबसे पहले जिनके दर्शन करते हैं वह होती है माता लक्ष्मी जी। और उठने के पश्चात जब वह अपना पहला कदम जमीन पर रख, ठीक है ना, कुबेर जी, और दूसरा कदम है वह माता लक्ष्मी जी अपने हाथों में लेती है, होता है देवउठनी एकादशी, जिससे कि देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके घर में पैसे की कमी है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य आपके बीच में अटके हुए हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, किसी चीज में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो देवउठनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। जब देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शरण मुद्रा में से उठते हैं, तब महादेव जी ने उन्हें कुछ वादे भी किए थे। इस दिन अगर कोई व्यक्ति खास उपायों को कर लेगा, उसकी नहीं पूरी होगी कि घर में प्रवेश कर जाना चाहे बेशक एक अंश माता लक्ष्मी जी का बैकुंठ में श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में हो, परंतु उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। आपको शमी के पत्ते से यह उपाय करना होगा, जीवन भर आपके घर में धनिक संपदा की कमी नहीं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की, जो लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। एकादशी इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर को धन संपदा से भर देगा। सबसे पहले बात करते हैं, पहले वाले उपाय एक शमी का पत्ता होता है ना, वह 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जो माता लक्ष्मी जी का धन है, उनकी रक्षा करते हैं, वहां पर बेचते हैं, तो आपको धन संपदा की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी जी के निवास के लिए, आपके घर में सदैव विराजमान रहे, आपके घर के ऊपर कभी कर्ज न पड़े, कभी लोन ना हो, कभी घर में धान की कमी ना रहे, तो देव दीपावली के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, देवउठनी एकादशी के दिन। और इसी दिन तुलसी का विवाह भी है, बहुत ही अद्भुत संयोग है। अगर आपने तुलसी विवाह वाली वीडियो नहीं देखी है ना, उसे जाकर के जरूर देखना। मैं वह चैनल पर अपलोड किया क्या क्या सामान चाहिए, वह सारा सब कुछ, जो जिन व्यक्तियों के घर में दीपावली के दिन, मतलब यह देव दीपावली के दिन, देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी जी के विवाह का पूजन संपन्न किया जाता है, माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी सदैव उसे घर में वास करते हैं। लक्ष्मी जी का वास नहीं है, उन्नति नहीं हो रही है, कर्जा नहीं बढ़ाना चाहते हो, लोन नहीं हो, कभी धन की कमी नहीं हो, तो देवउठनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना। शमी के पत्ते कल्याण हो जाएगा। 2 शमी के पत्ते कहाँ से तोड़ोगे? इस जगह से। और यह
पूरा का पूरा एक समय का पत्ता है, ठीक है। तो यह तो हो गया एक दो शमी के पत्ते। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। जो दीपक होगा इसे आप तैयार करोगे गोल बाटी का। किसका करोगे? गोल बाटी का दीपक तैयार करना। और इसके अंदर कोशिश करना गौ माता का शुद्ध इतना देसी घी आप ले सकते हो, ठीक है। पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ज्यादा नहीं, चुटकी भर लाल चंदन। अगर आपको पिसा हुआ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, वरना इसको किस करके आपको काम में लेना है। थोड़ा सा कोशिश करना गाय माता का घी मिल जाए, इजीली मिल जाएगा। आप किसी भी डेयरी वगैरह की दुकान पर जाओगे, असम से मिल जाएगा गाय माता का घी। ज्यादा नहीं, आधा चम्मच भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। कब जाओगे? एकादशी के दिन उत्तर दिशा नोट्स डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इस दिन आपको जो भी पूजन अर्चन करनी है वह आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय स्मरण करते हुए यहाँ समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो अपने यहाँ पर दो शमी के पद के आपको घी में डुबोने हैं, यानी कि पूरे के पूरे पत्ते पर आपको अच्छे से घी लगाना है। इस पत्ते को आपको अपने दाहिने हाथ से उठाकर के लाल चंदन में डुबो देना है ना, जिससे इसके ऊपर लाल चंदन अच्छे से लग जाएगा। तो एक शमी का पत्ता आपको इस तरीके से गाय के घी में डुबोकर लाल चंदन में डुबो करके पहले शमी का पत्ता आपको समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थापित करोगे। ध्यान से सुना, जो दांडी रहेगी वह जलधारी के तरफ हत्या रहेगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। उससे भी घी में डुबोकर के लाल चंदन में डुबो करके आपको समर्पित करनी होगी शिवलिंग के ऊपर। लेकिन उसका कम यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। कैसे करके? जो मिला हुआ भाग रहेगा ना वह कुछ रहेगा। इस तरीके से समर्पित करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को खोलने और खोलने के पश्चात आपको कामना करना। कामना करने के पश्चात आपको यहाँ चलाधारी पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को टच करके अपनी धन संपदा की कहानी है रख देने के पक्ष। अपनी कामना करने के पश्चात जो आपने एक दीपक लिया था उसे दीपक को प्रज्वलित करके सीधा आपको जाना होगा। कहाँ पर? किसी भी पीपल के पेड़ के पास। किसके पास जाओगे? पीपल के पेड़ के पास। क्यों? क्या है? देवउठनी एकादशी है। दूसरा क्या है? इस दिन गुरुवार भी है। बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। गुरुवार का जो दिन होता है वह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उसे दीपक कुछ आसान जरूर लगाना। गेहूं के चावल के किसी के भी दाने जरूर रखना। इस दीपक के नीचे दीपक अच्छे से चलता है, सब कुछ अच्छा होता है। यह क्या पहले उपाय बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह भी धन संपदा की वृद्धि के लिए ही है, धन प्राप्ति के लिए है। जो उपाय आपको पसंद आ जाए वह वाला उपाय कर सकते हैं। यह वाला जो उपाय है घर पर ही करना है आपको। यह दूसरा वाला उपाय, इस वाले उपाय में आपको तांबे के अलावा कोई सा भी लौटा ले लेना। कोई सा भी, मैं यहाँ स्टील का लूट लिया है। इसके अंदर आधा भराना तू गाय माता का, आधा भरना जल अपने घर का, ठीक है। दूध भर दिया और जल भर दिया तो यह कलश तो तैयार हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए होगी देसी घास। दूध जो दूरवा होती है ना, देसी दूरवा, वह आप ले लेना। कीजिए, पक्ष काफी सा लगता है ना, इसको पीछे से यहाँ पर मूली से बांध देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी तो नहीं बांधा जाता है, इससे आपको दोष दूरवा से ही बांधा जाता है, ठीक है ना। और उससे बदन देने के पश्चात यह जो किसी भी आपको इसी वाले कलश में ऐसे करके डाल देना है। डाल दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो पकड़ने वाला हिस्सा है ना उसे पीछे की तरफ रखना। यहाँ पर शाम के समय जब देव दीपावली का दिन आएगा ना, यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय रात्रि में आपको यह उपाय करना है। कलश तैयार कर लिया, एक दीपक आपको तैयार करना होगा। ध्यान से सुना, इसी एक दीपक के अंदर दो बाती आपको लगानी है। ध्यान रखना, एक
विष्णु जी के लिए माता लक्ष्मी के एक ही दीपक में आप उन दोनों का मिलन करवाते हो। इस दिन एक ही दीपक में आपको यह दोनों लगानी है। लगा दोगे, थोड़े से चावल लेना और इन्हें केसर में भिगो करके आपको रख लेना है। थोड़े से चावल, कोई गिनती फिक्स नहीं है, थोड़े से चावल ले लेना, ठीक है ना। अब शाम के समय देव दीपावली के दिन आपके घर में जो भी श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल या आपके घर पर सत्यनारायण जी की भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, वहां पर आपको क्या करना है, इस दीपक है उनके समक्ष में घर के मंदिर में ही, और इसके नीचे जो आसान लगाओ ना, वह लगाओगे केसर वाले चावल का। दोनों जो पट्टी आपने इसके अंदर लगे हैं, उन्हें पर ज्वलित पश्चात जो कलश है उसे उसके समक्ष में रखना, जिसके अंदर अपने दुर्गा डाली हुई है। और माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से कामना करना, हमेशा माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी घर में हमेशा विराजमान रहे, ऐसी कामना करने के पश्चात इस दुर्गा को हाथ में लेना है और जो यह कलश का जल है ना, एक एक बार डुबोना है और उनकी तस्वीर पर आपको चित मारना है। कितनी बार चित मानना है? 108 बार। ध्यान रखना, हर एक चीते के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अगर आपको यह आता है, भगवान विष्णु जी का, तो यह कर लेना। वह महालक्ष्मी नमः मंत्र है, माता लक्ष्मी जी का उसे मंत्र 108 सिम आपको करने हैं। 108 सिम आपके लगते हैं। उसके पश्चात जो भी जल यहाँ पर बाकी का रह जाए, उसे जल को आप वहाँ का वही ऐसा का ऐसा ही रख देना, दूसरी पीपल के पेड़ के नीचे से सींच देना, ठीक है। और यह जो दीपक आपने तैयार किया है 9 इतनी हथेली पर लेकर के, और आपको उनकी आरती करनी है। देव दीपावली के दिन अपनी कामना करना, पूरे समस्त परिवार के व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वाला काम जिस घर में हो जाता है ना, तुम पता की कमी नहीं रहती है। यहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मिलन करवाते हो एक ही दीपक में 2 बाती लगा करके। तो दोस्तों, ये उपाय आपको देवउठनी एकादशी को करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपकी काफी तरक्की के बाद में भी नौकरी नहीं लग रही है, मेहनत करने के बाद में भी कोई कार्य है काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो कि नहीं रहा है, नौकरी कर रहे हो, पदोन्नति नहीं हो रही है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो फिर भी उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो खूब सारी मेहनत करने के बाद में भी अगर आपको उसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना, तो आपको यह वाला उपाय करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय के दिन हो नहीं सकती, क्योंकि देव उठानी एकादशी है, ठीक है, वरना आप इसको किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष की फसल लाल चंदन, कौन सा लाल चंदन लेना है? थोड़ा सा लेना है। कौन सा? पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन। और आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित लोटा शुद्ध जल अपने आप जल पीते हो उसमें से, और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूवी हो जाना। सबसे पहले सुन लीजिए कब करना है इस वाले उपाय को, सुबह या शाम, जब आप करना चाहो तब आप कर सकते हो। देव दिवाली के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन जब आप करना चाहते हो तब आप कर सकते हो। सबसे पहले जो पूजा अर्चना करनी है वह आप कर लेना। हाथ में जो एक रिंग फिंगर होती है, देखिए कितनी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है ना, रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, पहले आपको डूबना है इसके अंदर लाल चंदन के अंदर, ठीक है। और उसे लाल चंदन के अंदर डुबो करके आपको जलधारी पर कहीं पर भी 7 बिंदियां लगानी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हो कहीं पर भी लगा दीजिए कि आपको 5 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी पर, ठीक है। मैं लाल कलर से बता देता हूँ, पहले दूसरी चौथी पांचवी पर लगा देनी है। इसका भी एक कम है, आप उंगली धोनी नहीं है कि आप जब पीला चंदन लिया है उसके पश्चात जब आप
लाल चंदन या उसके बाद पीला चंदन लेंगे तो उंगली को धो लेंगे। धोना नहीं है, बिल्कुल वापस से आपको चंदन लेना नहीं है। अगर आपने नहीं बचाया कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 बार यहाँ पर टच करना है, ठीक है ना। इस उंगली से बार बार चंदन नहीं लेना है। उसके पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं वह शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, लेकिन उसका एक कम है समर्पित करेंगे। उन सभी की डंडी विपरीत दिशा में रहेगी। जिसे पहले बेलपत्र आपने ऐसे समर्पित कर दी, दूसरी बेलपत्र आपको ऐसे समर्पित कर देनी है, तीसरी बेलपत्र की डंडी आपको इस तरफ में रख देनी है, चौथी बेलपत्र की डंडी आपको इस तरफ में रख देनी है, और 5 भी बेलपत्र की डंडी आपको ऐसे रखती है। खाने का मतलब यह हर एक बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशाओं में रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना। दोस्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।